एक शांत और सुंदर गांव था जहां जीवन की रफ्तार भले ही धीमी थी, लेकिन हर पल में एक गहरा सुकून बसा हुआ था। सुबह सूरज की पहली किरण जैसे ही धरती को छूती, पूरा गांव सुनहरी रोशनी से नहा उठता। पेड़ों पर बैठे पक्षी अपनी मधुर आवाज में गाना शुरू कर देते और हल्की हवा खेतों में खड़ी फसलों को ऐसे झुलाती जैसे कोई माँ अपने बच्चे को लोरी दे रही हो। शाम होते ही मंदिर की घंटियां गूंजती और पूरा वातावरण भक्ति में डूब जाता। उसी गांव में अर्जुन और सिया नाम का एक दंपत्ति रहता था। उनका घर छोटा सा था, मिट्टी का बना हुआ, आंगन में एक नीम का पेड़ और चारों ओर सादगी भरा जीवन। लेकिन उस छोटे से घर में प्यार, विश्वास और अपनापन इतना था कि वह किसी महल से कम नहीं लगता था। अर्जुन मेहनती और ईमानदार इंसान था जो दिन रात मेहनत करता ताकि अपने परिवार को खुश रख सके, और सिया बेहद स्नेही, धैर्यवान और समझदार थी जो अपने प्रेम से घर को एक मंदिर जैसा बना देती थी। उनकी शादी को कुछ साल हो चुके थे और अब उनके जीवन में एक नई खुशी आने वाली थी। सिया मां बनने वाली थी। ये खबर सुनते ही अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सिया का हाथ पकड़कर कहा कि अब उनका घर सच में पूरा हो जाएगा। सिया मुस्कुराई, लेकिन उसके दिल में एक हल्की सी घबराहट भी थी। एक नई जिम्मेदारी का एहसास, एक नए जीवन की शुरुआत। दिन बीतते गए और हर दिन के साथ उनके सपने भी आकार लेने लगे। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान लाल और सुनहरे रंगों से भर गया था, सिया आंगन में बैठी थी। अर्जुन काम से लौटकर आया और उसकी थकान सिया को देखते ही मुस्कान में बदल गई। उसी पल सिया ने मुस्कुराते हुए पूछा, आप क्या चाहते हैं, लड़का या लड़की? अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला कि अगर लड़का हुआ तो वो उसे खूब पढ़ाएगा, मजबूत बनाएगा और जीवन की हर चुनौती से लड़ना सिखाएगा। सिया ने फिर पूछा, और अगर लड़की हुई तो? इस बार अर्जुन की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने कहा कि अगर बेटी हुई तो उसे कुछ सिखाने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि वो खुद उसे बहुत कुछ सिखाएगी। जिंदगी को महसूस करना, छोटी छोटी खुशियों में मुस्कुराना, बिना शर्त प्यार करना और रिश्तों को दिल से निभाना। सिया उसकी बातों को सुनकर भावुक हो गई। समय बीतता गया और आखिरकार वह दिन भी आ गया जब उनके घर एक नन्ही सी बेटी ने जन्म लिया। उसकी पहली आवाज सुनकर अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जब उसने पहली बार अपनी बेटी को गोद में लिया तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया पूरी हो गई हो। उन्होंने उसका नाम रखा आर्या। आर्या के आने के बाद घर का हर कोना जैसे जीवंत हो गया। उसकी मुस्कान, उसकी मासूम हरकतें और उसकी छोटी छोटी बातें घर में खुशियों की नई रोशनी भर देती थी। जैसे जैसे वह बड़ी होने लगी, उसके व्यवहार में एक अलग ही समझदारी दिखने लगी। वो सुबह उठकर भगवान के सामने हाथ जोड़ती, अपनी माँ की मदद करती और अपने पिता के लिए पानी लेकर आती। उसने ये सब किसी से सीखा नहीं था, बल्कि यह उसके स्वभाव का हिस्सा था। अर्जुन को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि उसकी कही हुई हर बात सच हो रही है। एक दिन अर्जुन काम से बहुत परेशान होकर घर लौटा। उसे नुकसान हुआ था और वह मानसिक रूप से बहुत थका हुआ था। तभी छोटी सी आर्या उसके पास आई और मासूमियत से पूछा, पापा, आप उदास क्यों हैं? अर्जुन ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाया। तब आर्या ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि पापा, आप ही तो कहते हैं कि भगवान सब ठीक कर देते हैं, फिर आप क्यों परेशान हैं? उस पल अर्जुन चुप हो गया और उसकी आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ कि आज उसकी छोटी सी बेटी उसे वही सिखा रही है जो वह उसे सिखाना चाहता था। समय के साथ आर्या और भी समझदार होती गई। वह अपने पापा को अपना हीरो मानती थी और अर्जुन भी उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत समझता था। अगर कभी अर्जुन उसे किसी बात के लिए मना करता तो वो नाराज नहीं होती, बल्कि समझ जाती कि यह उसके भले के लिए है। एक दिन सिया ने कहा कि एक दिन आर्या हमें छोड़कर चली जाएगी। ये सुनकर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, वो जाएगी, लेकिन हमारे दिल से कभी नहीं जाएगी। वो हमेशा हमारी यादों, हमारे संस्कारों और हमारे प्यार में जिंदा रहेगी। साल बीतते गए और एक दिन आर्या की शादी का समय आ गया। घर में खुशियां थीं, लेकिन हर खुशी के पीछे एक हल्की सी उदासी भी छिपी हुई थी। जब आर्या की विदाई हो रही थी, अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर गर्व था। आर्या ने अपने पापा का हाथ पकड़कर कहा कि पापा, मैं कहीं भी जाऊं, आप हमेशा मेरे हीरो रहेंगे। उस पल अर्जुन को महसूस हुआ कि बेटी सच में एक परी होती है जो सिर्फ प्यार देने के लिए इस दुनिया में आती है। उसके जाने के बाद घर शांत हो गया, लेकिन उसकी हंसी और उसकी यादें दीवारों में गूंजती रहीं। अर्जुन और सिया अक्सर बैठकर उसकी बातें करते और मुस्कुरा देते। एक दिन अर्जुन ने आसमान की ओर देखते हुए कहा कि सच में बेटियां हर किसी के मुकद्दर में नहीं होती, वे उसी घर में आती हैं जिसे भगवान सबसे ज्यादा प्यार करता है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि बेटियां सिर्फ रिश्ते नहीं होती, वे भावनाएं होती हैं जो बिना शर्त प्यार करना सिखाती हैं, जीवन को खूबसूरत बनाती हैं और हर घर को स्वर्ग जैसा बना देती हैं। इसलिए हमें हर पल को संजोकर जीना चाहिए, अपने परिवार को महत्व देना चाहिए और जीवन को पूरे दिल से जीना चाहिए।